आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं शिखा जैन बैंगलोर से आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नव वर्ष का शुभारंभ पर आप सभी को मैं खूब खूब मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप सबके जीवन में खूब सुख शांति और समृद्धि आए, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। तो ये नव वर्ष का प्रारंभ हो रहा है और निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे कि पिछले 2 सालों में इतने उतार चढ़ाव रहे और फिर से 2022 के अंत होते होते कोविड की खबरें सुर्खियों में है। तो ये क्या होने वाला है, अगले वर्ष कैसा साल जाएगा हमारा। देखिए, हालांकि नए वर्ष का प्रारंभ अश्विनी नक्षत्र से हो रहा है, जो कि एक हीलिंग नक्षत्र है। फिर भी मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूंगी कि जैसे ये जो तिथि वार नक्षत्र करण योग इत्यादि का हर किसी के जीवन में अलग अलग महत्व है ना। जैसे कोई एक पर्टिकुलर तिथि आपके ही परिवार में एक सदस्य के लिए बहुत अच्छी होगी तो किसी दूसरे के लिए नहीं भी अच्छी हो सकती है। साल की शुरुआत में आप सबको कुछ विशेष टिप्स देना चाहूंगी। देखिए, साल में 3.5 सिद्ध मुहूर्त होते हैं, है ना। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ, बिकॉज उतार चढ़ाव जीवन का पार्ट एंड पार्सल होते हैं। तो जैसे लाइफ इज लाइक अ गेम, एंड वी हैव गॉट दीज 3 लाइफ लाइन्स। यू कैन से हमारे पास में 3 लाइफ लाइन्स है। साल की 3.5 सिद्ध तिथियां होती हैं, है ना, जिसमें कि हमें किसी भी प्रकार से राशि विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। 12 राशियों में से किसी भी राशि का जातक हो, उनके सभी के लिए ये तिथियां बहुत ही शुभ होती हैं। तो हमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना हो, घर में मंगल प्रवेश इत्यादि का कार्य करना हो, है ना, घर में हमें अपनी कोई नए कार्य की शुरुआत करनी हो, मंगल कलश की स्थापना करनी हो, और इस तरह के कार्य के लिए, हर कार्यों के लिए ये 3.5 सिद्ध मुहूर्त एकदम एकदम उपयोगी होते हैं, है ना। जैसे कि आपको इस इन 3.5 सिद्ध मुहूर्तों में आप जो कार्य अवश्य करें, मैं उनके बारे में जरूर बताऊंगी। एक तो अपने घर की शुद्धि जरूर करें। कैसे करें घर की शुद्धि? पुष्प और पीली सरसों के छेपड़ के साथ में पूरे घर में आप अपने घर की शुद्धि करें, है ना। और दूसरा, कम से कम आप अपने इन 3.5 सिद्ध मुहूर्तों में आप अपने घर में कलश की स्थापना जरूर करें, मंगल कलश की स्थापना। उसमें नवरत्न और चांदी की स्वास्तिक, 5 सुपारी, 5 हल्दी, है ना, इस तरह के जो आइटम्स मैंने पहले भी बताए हैं, ये सारे सामान डालकर आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में कलश की स्थापना, मंगल कलश की स्थापना जरूर करें, है ना। और इसमें बहुत सारे लोग जो तांबे का वो कलश के अंदर इनबिल्ट नारियल होता है वो रख देंगे, पर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि जो नारियल, पानी वाला नारियल होता है जिससे कोकोनट चटनी बनती है साउथ इंडिया में, वो वाला नारियल की स्थापना आप करें, क्योंकि उस नारियल में पंच तत्वास होते हैं। वो आपकी वातावरण की नेगेटिविटी को अवशोषित करने की शक्ति रखता है ना। तो इस तरह से आप कलश स्थापना जरूर करें। घर में किसी भी प्रकार का आपको अगर दोष है, वास्तु दोष है, उसके करेक्शन भी करवा सकते हैं। आजकल ऑनलाइन करेक्शन के लिए भी बहुत लोग सजेस्ट करने लगे, तो ऑनलाइन करेक्शंस करा सकते हैं, वास्तु रजिस्ट्री इत्यादि करा सकते हैं, गृह शुद्धि किसी वास्तु शास्त्री से करवा सकते हैं, या फिर आप को किसी भी जाप या अनुष्ठान इत्यादि की का आरंभ करना हो तो भी आपके लिए ये बहुत ही अच्छा मुहूर्त रहेगा, है ना। किसी भी प्रकार की आपको जैसे घर में दहलीज स्थापना होती है, नई भूमि का पूजन होता है ना, तो भी ये मुहूर्त बहुत शुभ रहेगा। और किसी भी प्रकार का नया काम आपको स्टार्ट करना है या वास्तु रजिस्ट्री करनी है ना, तो इन सभी कार्यों के लिए ये जो तिथियां मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत ही शुभ तिथियां रहेंगी, है ना। तो आप लोग ये नोट कर ले कौन कौन सी तिथियां हैं। पहली तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, है ना, जो कि 22 मार्च को आएगी। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आई थिंक होली 8 तारीख को पड़ रही, 8 मार्च को पड़ रही, 22 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आएगा। दूसरी तिथि है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के बारे में तो सभी जानते होंगे, है ना। अक्षय तृतीया के बारे में सब जानते हैं। तो वैशाख शुक्ल तृतीया बेसिकली, जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, शनिवार को 22 अप्रैल को आ रही है वो। फिर तीसरी सिद्ध तिथि है दशहरा, है ना। दशहरा आप देख सकते हैं कब आएगा। दशहरा 10वीं को आता है अक्सर, है ना। तो इस तीसरी जो आधा तिथि मानी जाती है, जिसको वो कहते हैं दीपावली का, है ना, दीपावली का समय। तो इस तरह से 3, 3.5 और ये हाफ 3.5 सिद्ध मुहूर्त मैंने आप लोग को बताए हैं
जो कि आपके साल में किसी भी प्रकार के तिथि नक्षत्र योगकरण इत्यादि देखने की आवश्यकता नहीं है। आप आराम से कोई भी शुभ कार्य अपना स्टार्ट कर सकते हैं उस दिन, है। दूसरा आपको जो टिप्स मैं देना चाहूंगी वो ये है कि इस बार रवि पुष्य नक्षत्र और गुरु पुष्य नक्षत्र ये दोनों आपको दो दो दिन पड़ मिल रहे हैं, है ना। रवि पुष्य नक्षत्र तो अभी 8 तारीख को एक पड़ेगा, और फिर आई थिंक जनवरी में ही एक सेकंड रवि पुष्य योग्य पड़ रहा है। तो इस तरह से दो रवि पुष्य योग्य है और दो गुरु पुष्य योग्य, ये भी बहुत शुभ मुहूर्त होते हैं। इनके कुछ विशेष कार्य भी होते हैं जो कि आप कर कर उनका फायदा उठा सकते हैं। तीसरी बात, इस साल में कुछ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी पड़ रहे हैं, तो आप अपना आत्मरक्षा कवच जरूर बनाइएगा। आत्मरक्षा कवच आप अपना बना के रखिएगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आपको विशेष टिप मैं देना चाहूंगी कि आप इस पूरे साल में एक संकल्प जरूर करें कि आप स्वर विज्ञान का जरूर सहारा लेंगे, है ना। विशेष करके जैसे आप सबको पता होगा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दो स्वर होते हैं, तो इनका प्रतिदिन संभव हो तो कम से कम स्वर के माध्यम से ही आप अपने दिन की शुरुआत करें। मनोवांछित क्रिया अवश्य करें, है ना, क्योंकि तिथि के हिसाब से कब कौन से स्वर में उठना है, सूर्य स्वर में उठना है कि चंद्र स्वर में उठना है, द नाइट बिफोर आप इसको प्लान करके सोइए कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको कैसे सोना है, कैसे उठना है, सोकर लेफ्ट करवट में उठना है या राइट करवट में उठना है, इसको प्लान करके सोइए। और आप सुबह मनोवांछित की क्रिया जरूर करें। एटलीस्ट अगर डेली नहीं संभव है तो प्रतिपदा के दिन आप अवश्य ही करें। इस बात को गांठ बांध लें कि प्रतिपदा को, प्रत्येक प्रतिपदा को, यानी कि कृष्ण पक्ष हो या सूर्य पक्ष हो, उसकी प्रथमा तिथि को आप स्वर में ही उठेंगे, है ना, और मनोवांछित क्रिया करेंगे ही करेंगे, है ना। तो ये आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला के देगा। आप मेरी बात को का विश्वास करिए कि ये अद्भुत परिवर्तन आपकी जिंदगी में लेके आएगा। सुबह आप जब प्रतिपदा तिथि पे उठे तो आप अपने मनोवांछित क्रिया के साथ में सांस को इनहेल कर कर स्वर के हिसाब से कदम रखें, और फिर आप अपनी मनोवांछित करने के बाद में कम से कम 2-3 घंटे तक घर में खुशहाल माहौल बना के रखें, है ना। मतलब किसी तरह की लड़ाई झगड़े या फिर अशुद्ध काम में मत पड़े, किसी तरह की विवाद में ना पड़े, घर में अच्छा वातावरण बना के रखें। तो देखिए आप देखिए कैसे मैजिक होगा आपकी लाइफ में, और आपका पूरा पक्ष ऐसे जाएगा कि आपको लगेगा कि ये क्या मतलब मैंने कर दिया। वो 2-3 घंटे की आपकी खाली मेहनत, और फिर आपका ये लाइफस्टाइल में ही अडॉप्ट हो जाएगा। आप 2-3 महीने जब तक कंटिन्यू कर लेंगे तो ये आपकी लाइफस्टाइल में ही आ जाएगा कि आपको लगेगा आपने कुछ बड़ा मिस कर दिया अगर आप प्रतिपदा पे ये फॉलो नहीं करेंगे तो, है ना। चलिए जाते जाते आप लोग को एक बात ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप कभी भी जीवन में कितनी भी परेशानियां आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कभी भी घबराए नहीं। हमेशा कोशिश करें कि समता में रहें, है ना। और देखिए आप की ये जिंदगी है, और इस आपसे बड़ा हीलर आपकी जिंदगी में और कोई नहीं है। आप स्वयं अपने लिए सबसे बड़े हीलर हैं, है ना। देखिए ये इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया आजकल, लेकिन आजकल के युग में भी ये व्यवस्था नहीं है कि कर्म कोई और करे और भुगतना किसी और को हो, है ना। जो चोरी करेगा जेल वही जाएगा। तो बेसिकली हमने जो कर्म किए हैं उसका रिफ्लेक्शन हमें हमारे सामने आ रहा है। हमारी पास्ट लाइफ का रिफ्लेक्शन, इट्स लाइक अ मिरर, यू नो। ये हमारी जो लाइफ चलती है, इट्स लाइक अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट वी हैव डन इन आवर पास्ट। तो ये जो हमें दिख रहा है इसको समता भाव से एक्सेप्ट करें, है ना। और उसका शांति से सॉल्यूशन ढूंढे। देखिए भगवान की भक्ति भाव करना, ये और अपनी आत्मा को शुद्धता की तरफ लगाना, उनके गुणों में अपने ध्यान को लेके जाना, यह है करने से हमारी आत्मा में पवित्रता आती है। और जैसे जैसे आत्मा में हमारी पवित्रता आती है वैसे वैसे अपने आप कर्मों की निजरा होती है। रहे मस्त रहे, नए साल को भरपूर एंजॉय करें, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखें, अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में, सबके जीवन में सुख समृद्धि और आनंद को लाने की कोशिश करें, है ना। इसी के साथ मैं आज आपसे अनुमति लूंगी। किसी भी प्रकार की वास्तु कंसल्टेशन के लिए या कुंडली परामर्श के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आप अपना नाम और शहर का नाम और आपको किस कार्य के लिए
उनसे सेवा चाहिए, उसके लिए आप मैसेज जरूर कर दें। दूसरा, आप लोग से मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आप लोग को प्रश्न है, आपके प्रश्न है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना के डालूं, तो आप सभी प्लीज मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें या नीचे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर ही डाल दें, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी, है ना। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र सभी को।